तुम्हें पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, यह सिखाना ज्यादा जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी। एक आम सुबह, एक आम जिंदगी सोचिए। एक आम भारतीय परिवार की सुबह। घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। बापू जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं ताकि 9 बजे तक ऑफिस पहुंचा जा सके। माँ डब्बा पैक कर रही है, बच्चा स्कूल जाने को तैयार हो रहा है और सब कुछ एक रूटीन की तरह चल रहा है। ये रूटीन रोज का है, हफ्तों से, महीनों से, सालों से। लेकिन कोई एक सवाल कभी कभी जहन में उठता है। क्या इसी को कहते हैं ना लाइफ? सुबह उठो, काम पर जाओ, तनख्वाह लो, ईएमआई भरो और फिर सब कुछ दोबारा, छुट्टी का इंतजार करो और रिटायरमेंट का सपना देखो। हमें बचपन से सिखाया गया है, बेटा अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले। कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि पैसे से पैसे कैसे बनाते हैं, या फिर यह भी नहीं बताया कि सिर्फ तनख्वाह पर डिपेंड रहना खतरनाक हो सकता है। एक सरकारी नौकरी, एक मल्टीनेशनल जॉब, एक स्टेडी इनकम सुरक्षा देती है, कंफर्ट देती है, लेकिन क्या यह आजादी देती है? अब सोचो, तुम एक ऑफिस में काम कर रहे हो जहां महीने की सैलरी मिलती है 50,000 रुपए। तुम रोज 9 से 6 काम करते हो, ट्रैफिक झेलते हो, डेडलाइंस के नीचे दबे होते हो और फिर हर महीने ईएमआई, किराया, ग्रोसरीज के बाद बचता है 5,000 रुपए। अब अगर उसी ऑफिस का मालिक एक दिन कह दे, सॉरी, डाउनसाइजिंग चल रही है, आपका रोल अब नहीं है, क्या तब भी यह नौकरी सिक्योर लगेगी? जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो हमें लगता है कि एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, हमें निकालना मुश्किल है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, पीएफ कटता है, तो रिटायरमेंट सेफ है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की दुनिया में कोई नौकरी 100% सुरक्षित नहीं है। एआई, ऑटोमेशन, मार्केट क्राइसिस कभी भी किसी भी कंपनी को हिला सकती है। और सबसे बड़ा सच, तुम्हारा समय किसी और के पास गिरवी है। अब सोचिए, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? अब उस इंसान की सोचो जिसने छोटी उम्र में ही यह समझ लिया कि अगर मुझे हर दिन अपने बिल्स भरने के लिए काम करना पड़े तो मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि करोड़पति बन जाओ। इसका मतलब है तुम्हारी कमाई ऐसी हो जो बिना एक्टिव काम किए भी आती रहे। मतलब तुम्हारे पास ऐसे इनकम सोर्सेज हों जो सोते वक्त भी पैसे बनाए। पैसिव इनकम, तुम्हें पैसे की चिंता ना हो, तुम वो काम कर सको जो तुम्हारा दिल कहे। जैसे एक यूट्यूब चैनल जो वीडियोस से कमाई कर रहा है, एक रेंटेड प्रॉपर्टी जिससे रेंट आ रहा है, एक डिजिटल प्रोडक्ट जो हर महीने 1000 लोगों को बिक रहा है, शेयर या म्यूचुअल फंड्स जो कंपाउंड होकर वेल्थ बना रहे हैं। रिच डैड वर्स पुअर, डैड पुअर डैड, कियोसाकी का असली पिता हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब में सिखाते थे, गुड ग्रेड्स, केचो, गुड जॉब इक्वल गुड लाइफ। रिच डैड, फ्रेंड का एंटरप्रेन्योर पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट सिखाते थे। डोंट वर्क फॉर मनी, लर्न हाउ मनी वर्क्स। अब सोचिए, कौन सा माइंडसेट ज्यादा रेलेवेंट है आज के दौर में? मध्य वर्गीय परिवारों में सबसे कॉमन सपना होता है, एक सरकारी नौकरी लग जाए तो जिंदगी सेट। लेकिन ये क्या है? सेट बढ़िया, रोज वही स्केड्यूल। सेट बरेरीला, छुट्टी मांगने के लिए भी परमिशन। सेट बरेरीला, रिटायरमेंट के बाद 20 से 25,000 रुपए की पेंशन। क्या यही आजादी है? नहीं, ये एक ट्रैप है जो दिखता सेफ है लेकिन अंदर से हॉलो है। अब असली सवाल, क्यों हम सिर्फ नौकरी को ही सॉल्यूशन मानते हैं? क्योंकि हमारी शिक्षा हमें पैसा मैनेज करना नहीं सिखाती। स्कूल हमें जॉब सीकर्स बनाता है, वेल्थ क्रिएटर्स नहीं। हम रिस्क लेने से डरते हैं, हमें फेलियर शब्द से नफरत है। लेकिन रिच डैड माइंडसेट कहता है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। अगर तुम आज 9 से 5 जॉब करके ही खुश हो और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का कोई इरादा नहीं है, तो एक दिन तुम बर्न आउट हो जाओगे। शायद तुम्हारे बच्चे भी वही साइकिल रिपीट करेंगे। इस सवाल का जवाब हम मेन कंटेंट में ढूंढेंगे, जहां हम समझेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पॉसिबल है, किन स्टेप्स से तुम धीरे धीरे एक नया सिस्टम बना सकते हो और कैसे जॉब से बिजनेस या पैसिव इनकम की तरफ स्विच किया जा सकता है बिना सब कुछ खोए। लेकिन उससे पहले एक सवाल,
अगर तुम्हें आज चूज करना हो जॉब सिक्योरिटी या फाइनेंशियल फ्रीडम, तो तुम क्या चुनोगे? पार्ट 1, माइंडसेट शिफ्ट। नौकरी की सोच से आजादी की सोच तक, माइंडसेट इज एवरीथिंग, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं। द मोस्ट पावरफुल एसेट यू हैव इज योर माइंड। इफ ट्रेन्ड वेल, इट कैन क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ। अब सोचिए, एक ही दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो हर महीने सिर्फ तनख्वाह के भरोसे जीते हैं और दूसरे जो वेल्थ क्रिएट करते हैं। अंतर कहां है? स्किल में नहीं, सोच में है। पुअर डैड कहता था, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। रिच डैड कहता था, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ये सोचो। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों डिजर्व करता हूं? अगर नहीं पूछा तो अब वक्त है। मिडिल क्लास थिंकिंग वर्सेस वेल्थी थिंकिंग। मिडिल क्लास की सोच आमतौर पर इस धारणा पर आधारित होती है कि आय केवल सक्रिय मेहनत से ही प्राप्त की जा सकती है, यानी सिर्फ काम के बदले ही पैसा मिलेगा, एक्टिव इनकम। इसके विपरीत अमीर लोग, वेल्थी थिंकिंग, ये समझते हैं कि असली कमाई पैसिव इनकम यानी ऐसी आय से होती है जो आपके बनाए गए एसेट्स जैसे निवेश, प्रॉपर्टी, बिजनेस से आती है, बिना हर समय काम किए। जहां मध्यम वर्ग के लिए जोखिम से दूर रहना ही सुरक्षित जीवन का पर्याय होता है। सेफ जॉब ही सेफ लाइफ। वहीं अमीर सोच वाले लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं। वे समझते हैं कि बिना कुछ जोखिम लिए बड़ी सफलता या संपत्ति हासिल करना मुश्किल है। बचत के मामले में मध्यम वर्ग की मानसिकता होती है, पैसे बचाओ, यानी हर खर्च को कंट्रोल करना ही सफलता है। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं, पैसे मल्टीप्लाई करो, यानी पैसे को इस तरह निवेश करो कि वह और पैसा बना कर दे। अंत में समय को लेकर भी दोनों सोच में बद्धा अंतर है। मध्यम वर्ग मानता है कि टाइम और दस मनी, यानी समय खर्च करके पैसा कमाया जाता है। पर अमीर सोच कहती है टाइम मनी, क्योंकि पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं पर समय वापस नहीं आता, इसलिए समय को सबसे कीमती संपत्ति माना जाता है। इस तरह दोनों सोच के बीच का अंतर सिर्फ पैसे कमाने के तरीके में नहीं, बल्कि जीवन को देखने के नजरिए में भी छुपा होता है। अब आप सोचो, आप किस कॉलम में आना चाहोगे? अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए तो इमेजिन करो, कल सुबह आपकी कंपनी ईमेल भेजती है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, आपका रोल एलिमिनेट किया जा रहा है। अब घर का ईएमआई, बच्चों की स्कूल फी, माता पिता की दवाइयां, क्या आपके पास एक्सट्रीम प्लान है? अगर नहीं तो अब भी वक्त है। शिफ्ट 1, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। पुअर डैड का माइंडसेट, जॉब मिल गई मतलब सक्सेस मिल गई। रिच डैड का माइंडसेट, जॉब सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, असली खेल उसके बाद शुरू होता है। जैसे किसी कंपनी में इंटर्नशिप होती है, वैसे ही जॉब भी सिर्फ सीखने का स्टेज है। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि तुम्हारी स्किल की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब तुम उसे बेच पाओ। तुम्हारी मेहनत की असली कमाई तब होती है जब वो सिस्टम बन जाए। शिफ्ट 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड, पुअर डैड का सबसे पावरफुल लेसन, रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, पुअर पीपल एक्वायर लायबिलिटीज दे थिंक आर एसेट्स। अब सोचो, एक आदमी 70 लाख रुपए की गाड़ी लेता है ईएमआई पर, शो ऑफ करता है कि सक्सेसफुल हूं, लेकिन असल में वो हर महीने एक लायबिलिटी पे कर रहा है। दूसरा आदमी 5 लाख से एक ऑनलाइन बिजनेस खड़ा करता है जो हर महीने 50,000 रुपए कमा रहा है, वो एसेट बना रहा है। सवाल ये है, आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चमक में या कमाई में? शिफ्ट 3, समय केवल पैसा नहीं है, यह स्वतंत्रता है। पुअर डैड माइंडसेट कहता है 9 से 6 काम करो तभी पैसा मिलेगा। रिच डैड माइंडसेट कहता है सिस्टम बनाओ ताकि सोते समय भी पैसा आए। अब खुद से पूछो, क्या आप हर दिन पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हो अपना टाइम, या आप ऐसा कुछ बना रहे हो जो आपको टाइम वापस दे? टाइम की सबसे बड़ी लग्जरी यह है कि आप डिसाइड करो कब, क्या, किसके लिए करना है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था, हाउ टू गेट रिच। उसमें एक लड़के की कहानी थी जो 7,000 रुपए महीने कमा रहा था,
लेकिन एक भी रुपया सेव नहीं कर पा रहा था। रीजन, वो सिर्फ सोचता था और ज्यादा कमाना है, लेकिन नहीं समझा पैसा रखना और मल्टीप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। यही माइंडसेट ट्रैप है। कमाओ, खर्च करो, रिपीट वर्सेस कमाओ, इन्वेस्ट करो, सिस्टम बनाओ। शिफ्ट 4, अर्न, लर्न, ग्रो। रिच डैड कहते हैं वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। अगर आप सिर्फ अर्निंग के लिए जॉब कर रहे हो तो एक वक्त पर ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन अगर आप सीखने के लिए कर रहे हो, स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, क्लाइंट हैंडलिंग सीखो, सेल्स और नेगोशिएशन सीखो, तब आप एक ऐसी आइडेंटिटी बना पाओगे जो कभी भी इनकम जनरेट कर सकती है, चाहे नौकरी हो या ना हो। अब असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं या फ्रीडम के लिए? पार्ट 2, पहली पैसिव इनकम कैसे शुरू करें विदाउट क्विटिंग। जॉब, पैसे कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्लैरिटी और करेज। बहुत लोग सोचते हैं पैसिव इनकम, इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक स्किल, एक सिस्टम, माइंडसेट और रोज थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट। स्टेप 1, सबसे पहले स्किल नहीं, प्रॉब्लम सोचो। रिच डैड माइंडसेट कहता है बिजनेस टियागोस किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो अपने अंदर या आसपास देखो, लोग क्या सीखना चाहते हैं, कौन सी चीजों के लिए लोग पैसा देते हैं, क्या आप किसी को समय, पैसा या एनर्जी बचाने में मदद कर सकते हो। एग्जाम्पल्स, आप ड्राइंग सिखा सकते हो जैसे अंकुर करता है, वीडियो एडिटिंग जानते हो, फिटनेस, स्किन केयर या फाइनेंस के बेसिक टिप्स आते हैं। स्किल नहीं, सॉल्यूशन सोचो। स्टेप 2, लो कॉस्ट डिजिटल एसेट्स बनाओ। डिजिटल एसेट्स का मतलब है एक बार बनाया और बार बार कमाई की जा सकती है। बेस्ट डिजिटल एसेट आइडियाज, ई बुक्स, गमरोड, नोशन, गूगल डॉक्स, एक्सपोर्ट, ऑनलाइन कोर्स, वीडियो सीरीज, यूट्यूब, टीचेबल, थिंकिफिक, कैनवा टेम्पलेट्स, सोशल मीडिया पैक्स, रिज्यूमे किट्स, पेड न्यूज़लेटर्स, व्हाट्सएप कम्युनिटी वॉइस पैक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक इफ यू आर इनटू म्यूजिक। शुरुआत में सिर्फ टाइम लगेगा, पैसे नहीं। स्टेप 3, स्किल सेलिंग शुरू करो, 0 से 10,000 रुपए तक का टारगेट। पैसिव इनकम की शुरुआत एक्टिव इनकम से होती है। स्टेप्स, फाइवर, अपवर्क, इंटर्नशाला, लिंक्डइन पर गिग्स डालो, कोल्ड डीएम करो छोटे क्रिएटर्स को, अंकुर को ये ऑलरेडी पता है। लो टिकट ऑफर दो, 500 रुपए का थंबनेल, 1000 रुपए का एडिट, 199 रुपए का ई बुक। पॉइंट ये है, स्टार्ट अर्निंग स्मॉल, यूज इट टू बिल्ड। पैसिव स्ट्रीम, पैसिव इनकम इज नॉट डू नथिंग इनकम। बहुत लोग सोचते हैं पैसिव इनकम मतलब कुछ नहीं करना पड़ेगा। सच ये है, पासिव इनकम बीहट होता है महीनों के सक्रिय प्रयास के बाद। एग्जाम्पल, एक यूट्यूब वीडियो बनाने में 15 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर वो एवरग्रीन है तो सालों तक चलेगा। स्टेप 4, अपना सिस्टम सेट करो, द रिच डैड वे। अब एक छोटा सा ब्लूप्रिंट। स्टेप सिस्टम 1, 1, अर्न फ्रीलांसिंग, जॉब 2, save 20% minimum, invest skills, tools, assets, chore, build product, ebook, course, etc. 5, scale Instagram, YT, email list. Checks, automate scheduler, chatbot, team. हर महीने थोड़ा टाइम निकालो अपने सिस्टम पर काम करने के लिए। स्टेप 5, कंटेंट बॉडी बा ट्रस्ट, पर यू गॉट कस्टमर्स। अगर कोई आपको जानता ही नहीं तो आपसे खरीदेगा क्यों, इसलिए कंटेंट डालो। इंस्टाग्राम रील्स, वैल्यू प्लस इमोशन, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिप्स, स्टोरी टेलिंग, बिफोर आफ्टर, ट्विटर एक्स थ्रेड्स, रिच डैड स्टाइल इनसाइट्स, लिंक्डइन पोस्ट्स फॉर प्रोफेशनल्स। गोल, फ्री कंटेंट से ट्रस्ट बिल्ड करो। पेड प्रोडक्ट बेचना आसान होगा। रियल लाइफ एग्जांपल, इंस्पायर्ड बाय रिच डैड स्पिरिट। एक मिडिल क्लास लड़का जिसने रुपये 0 से शुरुआत की, सिर्फ वीडियो एडिटिंग सीखी और इंस्टाग्राम पर 6 महीने तक कंटेंट डाला। पहला क्लाइंट मिला 500 रुपए प्रति माह का। आज उसकी एजेंसी $5,000 प्रति माह जनरेट कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने माइंडसेट बदला, स्किल सीखी, सिस्टम बनाया। ऐसी कहानी आपकी भी बन सकती है। अब आपने जान लिया फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम क्या है, लेकिन असली खेल तो वहां शुरू होता है जब आप
10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक स्केल करना सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट और बिजनेस लैंग्वेज समझते हैं। टैक्सेस, लीगैलिटीज और ऑटोमेशन भी सीखते हो। पार्ट 3, 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का सफर। पहली बात, माइंडसेट को अपग्रेड करो। जब आप 5,000 से 10,000 रुपए कमा लेते हो तो एक खतरा शुरू होता है। आप खुद से खुश हो जाते हो, इतना तो मिल ही रहा है। यहीं पर रिच डैड माइंडसेट फिर टकराता है और कहता है, छोटी पैसे एक जाल के रूप में, आराम के रूप में छिपा हुआ है। अब आपकी सोच बदलनी चाहिए। कैसे 10,000 रुपए को सिस्टम बनाकर 1 लाख रुपए करूं? मतलब अब आपको अर्निंग से एक्सपेंडिंग पर ध्यान देना होगा। अगला स्टेप, स्केल करने के 3 मुख्य रास्ते। 1, सिस्टमाइज करो। मैनुअल से ऑटोमेटिक की ओर बढ़ो। शुरुआत में सब खुद करते हो, स्क्रिप्ट लिखना, थंबनेल बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना। लेकिन अब आपको एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स बनाने चाहिए। मतलब जो चीजें रिपीट होती हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करो। कैनवा टेम्पलेट्स बनाओ जो बार बार काम आए। अपलोड करने का एक वीकली स्केड्यूल बनाओ। कैप्शन प्लस #बैंक पहले से लिख कर रखो। जब आपका प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड होता है, आप आसानी से किसी को काम डेलीगेट कर सकते हो। 2, आउटसोर्स करना सीखो। टीम बनाओ। एम्पायर नहीं, एक इंसान के दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम बढ़े तो आपके समय से ज्यादा काम होना चाहिए। इसके लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। फाइवर से लो कॉस्ट थंबनेल आर्टिस्ट लो। इंटर्नशाला से एडिटर ढूंढो। चैट जीपीटी, नोशन, कैनवा से अपना कंटेंट तेज बनाओ। रूल, जो काम 200 रुपए प्रति घंटे में कोई और कर सकता है वो आप मत करो। 3, डिजिटल प्रोडक्ट से आय को मल्टीप्लाई करो। अब जब आपके पास एक छोटी ऑडियंस है, कुछ ट्रस्ट बन गया है, तो टाइम है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का। अपनी स्किल पर एक 99 रुपए या 199 रुपए का ई बुक बनाओ। कोर्स का एक शॉर्ट वर्जन बनाओ, स्टार्टर पैक की तरह। एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जहां आप वीकली अपडेट्स या गाइडेंस दो। अब आप सिर्फ सर्विसेज नहीं बेच रहे, आप एक इकोसिस्टम बना रहे हो जहां लोग बार बार वापस आते हैं। और यही होती है पैसिव इनकम की असली ताकत। स्मार्ट टूल्स जो आपको स्केल करने में मदद करेंगे। नोशन, प्लान, डॉक्यूमेंट, ट्रैक, टीम, पल्स आइडियाज। ज़ापियर, ऑटोमेशन, ईजी, पेमेंट के बाद ऑटो ईमेल जाए। गमरोड/पेहिप, प्रोडक्ट सेल करने के लिए कैपकट/डविंची। रिजॉल्व, फास्ट एडिटिंग, गूगल फॉर्म्स प्लस शीट्स। क्लाइंट इन्फो ट्रैक करने के लिए ट्रेलो, जॉसॉट, क्लिकअप। टास्क असाइनमेंट फॉर योर टीम। इन टूल्स से आप एक प्रोफेशनल सेटअप बना सकते हो, वो भी सोलो शुरू करके। अब गेम है ब्रांड बिल्डिंग का। अब पैसा तो आने लगा है, लेकिन इसको सस्टेनेबल ब्रांड बनाने के लिए आपको 3 और चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिटी बिल्डिंग, ऑडियंस को सिर्फ व्यूज की तरह मत देखो, उनसे बात करो, उनकी मदद करो, उनके सवालों का जवाब दो। ईमेल लिस्ट या व्हाट्सएप लिस्ट, एल्गोरिदम कभी भी रीच काट सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेते हो तो आप असली पावर बना लेते हो। लॉन्ग टर्म ऑफर, प्लान, फ्री से पेड फिर प्रीमियम तक का एक रोड मैप बनाओ ताकि हर नए व्यूअर को पता चले आप किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन दे रहे हो। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही, अब आपके पास सिस्टम है, अर्निंग है और ऑडियंस भी। अब अगला सवाल है, क्या आप इसे लेगेसी बना सकते हैं? क्या आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो जो 5 साल बाद भी लोगों को इंस्पायर करे? क्या आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो जो ऑटोमेटेड चले? क्या आप ऐसा माइंडसेट रख सकते हो जो रिसेशन, एआई या किसी भी बदलाव से न डरे? रिच बनना है या सेफ? अब फैसला तुम्हारा है। आपने अब तक ये पूरी कहानी सुनी, कैसे एक लड़के ने सिर्फ सोच बदलकर अपनी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी। ना कोई बड़ा कैपिटल, ना कोई एमबीए डिग्री, ना कोई जैकपॉट मोमेंट, सिर्फ एक चीज, माइंडसेट। जब पुअर डैड ने कहा पैसे बचाओ, रिस्क मत लो, तो रिच डैड ने कहा पैसा कमाने का असली तरीका है पैसा बनाना सीखो। जब दुनिया ने कहा एक स्टेडी जॉब लो और जिंदगी सेफ बना लो, तो रिच डैड ने सिखाया
जिंदगी सेफ नहीं, फुलफिल्ड होनी चाहिए। आज की दुनिया में क्या असली सिक्योरिटी है? एक जॉब जो एआई से कभी भी चली जाए, एक सैलरी जो महंगाई के साथ गिरती ही जाए, एक जिंदगी जिसमें हर सोमवार का इंतजार नहीं, डर होता है, या फिर एक स्किल जो आप कहीं भी बेच सकते हो, एक सिस्टम जो सोते वक्त भी कमाए, एक माइंडसेट जो किसी भी हालत में रास्ता ढूंढ ले। आज जो लोग रिच बन रहे हैं वो अलग क्या कर रहे हैं? वो सीख रहे हैं, हर दिन वो बना रहे हैं कंटेंट, प्रोडक्ट्स, एसेट्स, वो बेच रहे हैं, टाइम के बदले नहीं, वैल्यू के बदले। और जो पीछे छूट रहे हैं वो अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब फैसला तुम्हारा है। आप भी इस वीडियो को देखकर बस स्क्रॉल कर दोगे या फिर आज से एक्शन लोगे। एक छोटी स्किल चुनो, उसे 30 दिन तक सीखो, फिर अगले 30 दिन में उससे 1000 रुपए कमाओ। बस इतना कर लिया तो समझो तुम्हारा रिच डैड जिंदा हो गया है।